नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 7 जून सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने ब्याज दर को 0.50% घटाकर 5.50% कर दिया है। यानी आने वाले दिनों में लोन सस्ते हो सकते हैं, आपकी ईएमआई भी घटेगी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग के फैसलों की जानकारी आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने दी। इस साल फरवरी में हुई मीटिंग में ब्याज दरों को 6.5% से घटाकर 6.25% कर दिया गया था। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की ओर से ये कटौती करीब 5 साल बाद की गई थी। फिर अप्रैल में हुई मीटिंग में भी ब्याज दर 0.25% घटाई गई। अब तीसरी बार दर घटाई गई है, यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने 3 बार में ब्याज दर को 1% घटाया गया है। रेपो रेट घटने के बाद बैंक भी हाउसिंग और ऑटो जैसे लोन्स पर अपनी ब्याज दरें कम कर सकते हैं। भरतपुर के जगन्नाथ पहाड़िया मेडिकल कॉलेज के एक स्टूडेंट को जयपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस स्टूडेंट ने अपने गांव के एक युवक के प्रवेश पत्र पर अपना फोटो लगाकर 2020 नीट यूजी परीक्षा दी थी। मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट 720 में से 667 मार्क्स लाया और युवक को जोधपुर में एडमिशन मिल गया। गिरफ्तार हुआ आरोपी स्टूडेंट भरतपुर मेडिकल कॉलेज इंटर्न डॉक्टर है। पूछताछ में सामने आया कि मीरा की ढाणी कचौलिया चोमू जयपुर निवासी सचिन गौरा ने अपने गांव के युवक अजीत गौरा का फोटो लगाकर आवेदन किया, जिसके बाद अजीत गौरा ने सचिन गौरा की जगह 2020 नीट यूजी परीक्षा दी, जिसमें अजीत ने 700 में से 667 अंक प्राप्त किए। जिसके बाद सचिन को एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए जोधपुर एम्स में एडमिशन मिल गया। इसके बारे में कचौलिया निवासी भीमराव गौरा ने जयपुर एसओजी को शिकायत दी थी। फिलहाल जयपुर पुलिस दोनों स्टूडेंट से पूछताछ कर रही है। झालावाड़ पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश ने नाबालिग से दुष्कर्म के 2 साल पुराने मामले में आरोपी पिता को 5 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। अभियोजन के अनुसार 16 अक्टूबर 2022 को पीड़िता अपनी मां के साथ सुनेल थाने पहुंची। माता ने रिपोर्ट दी कि उसका पति शराब पीने का आदी है। 12-13 दिन पहले उसके पति ने उससे झगड़ा किया तो वह अपनी सास के घर चली गई। रात को बच्चों को देखने घर आई तो वहां कोई नहीं मिला। बाद में उसका बेटा आया और बोला कि पिता बहन को अपने साथ कुएं पर ले गए हैं। जब वह कुएं पर पहुंची तो उसकी बेटी ने बताया कि उसके पिता ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ पोक्सो व दुष्कर्म का मामला दर्ज कर आरोपी पिता को 18 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव टोंक विधायक सचिन पायलट ने कहा कि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का नाम लिए बिना कहा कि इनके मंत्री छापे मार रहे हैं। इनकी कार्रवाई से प्रदेश में सत्ता के और बड़े केंद्र हैं, वे विचलित हो रहे हैं। पायलट ने कहा कि पता नहीं मंत्री किसको एक्सपोज कर रहे हैं, चोर बाजारियों को या अपने साथ काम करने वालों को। यह बात सचिन पायलट ने टोंक शहर ने विधायक कोटे के बैरवा धर्मशाला में बनाए गए सभा भवन के लोकार्पण समारोह के दौरान मीडिया से बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि बिना संरक्षण के इतने बड़े स्तर पर कालाबाजारी, जमाखोरी, मिलावट नहीं कर सकता है। इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई नहीं हुई तो यह अपराध रुकेगा नहीं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर पायलट ने कहा कि यह आतंकी हमला नहीं, देश पर आक्रमण था। पाक आतंकियों ने कायराना हमला किया। हमले में आए आतंकियों को ढूंढकर फांसी पर लटकाना चाहिए। इसके अलावा बिजली, पानी, परिसीमन को लेकर भी पायलट ने सरकार पर हमला बोला। राजधानी जयपुर में बिना दस्तावेजों के वाहनों का पंजीयन करने पर परिवहन विभाग ने 3 डीटीओ को निलंबित कर दिया। इसके लिए विभाग ने डीपीओ को 7 दिन पहले पत्रावली भेजी थी। स्वीकृति मिलने के बाद सवाई माधोपुर में 3 साल रहे तीनों डीटीओ दयाशंकर गुप्ता, रजनीश विद्यार्थी और पीआर मीना को निलंबित कर दिया। इन डीटीओ की परिवहन मुख्यालय में कुछ दिनों पहले लोगों ने बिना दस्तावेजों से वाहनों का पंजीयन करने की शिकायत की थी। इसके आधार पर परिवहन आयुक्त एवं सचिव शुचि त्यागी ने मुख्यालय के अधिकारियों को जांच सौंपी थी। जांच में डीटीओ दयाशंकर गुप्ता, पीआर मीना, रजनीश विद्यार्थी, निरीक्षक विकेश सिंह, विवेक सिंह, कार्मिक रोहिताश सिंगल, मान सिंह मीना, ओम हरि उपाध्याय, अशोक गुप्ता व धनकेश मीना को दोषी माना। विभाग ने निरीक्षक और वरिष्ठ सहायक कार्मिकों को पहले ही निलंबित कर दिया था। जोधपुर जिले में शेयर मार्केट में निवेश का झांसा देकर लाखों की ठगी करने वाले एक शातिर बदमाश को जोधपुर की रातानाडा पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने तकनीकी संसाधनों का इस्तेमाल कर आरोपी की पहचान की और मुंबई से धर दबोचा। पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। बदमाश के खाते में 1 करोड़ 75 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन होने की जानकारी भी सामने आई है।
पुलिस उसके सहयोगियों की तलाश और ठगी के पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है। थानाधिकारी दिनेश लखावत ने बताया, पिछले साल 10 जुलाई को जोधपुर के ईस्ट पटेल नगर निवासी 66 वर्षीय कालूदास राकावत ने लाखों रुपए की ठगी का मामला दर्ज करवाया था। पुलिस ने वसौरवा थाना अंतर्गत अंधेरी वेस्ट डांगरी गली में कथिन हाउस निवासी 30 वर्षीय स्वराज जितेंद्र कथिन को धर दबोचा। प्रतापगढ़ जिले में रुपए डबल करने का सपना दिखाकर एक गिरोह ने किसान को अपने जाल में फंसा लिया। केसुंदा निवासी अनिल आंजना ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी कि उसके परिचित ओंकार लाल ने बताया कि मौखमपुरा निवासी असलम नामक व्यक्ति रुपए डबल कर देता है। ओंकार लाल ने असलम से उसकी मुलाकात करवाई, जहां असलम ने आत्मविश्वास के साथ कहा कि आप बस पैसे दो, आधे घंटे में डबल करके लौटा दूंगा। असलम ने अनिल को कहा कि यदि वह 5 लाख लेकर आए तो वह उसे तुरंत डबल कर देगा। अनिल ने बड़ी उम्मीद के साथ यह राशि जुटाई और मंदसौर रोड के निर्माणाधीन बाईपास पर पहुंचा। वहां असलम के साथ प्रकाश प्रजापत व्यक्ति भी मिला। दोनों ने पैसे लिए और कहा, आप यहीं रुकिए, हम तुरंत डबल करके लेकर आते हैं, लेकिन दोनों फिर लौटकर नहीं आए। पुलिस ने असलम को पकड़कर 4,33,000 नगद बरामद कर लिए हैं। उसका साथी प्रकाश प्रजापत फिलहाल फरार है। अजमेर के कृष्णगंज थाना पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर खातों से राशि निकालने वाली गैंग का पर्दाफाश कर 2 बदमाशों हस्तैड़ा थाना गोविंदगढ़ निवासी कपिल कुमावत उर्फ सोनू और चोमू निवासी मनोज धानका को गिरफ्तार किया है। गैंग के ये शातिर बदमाश महंगी कार से वारदात के लिए प्रदेश के अलग अलग शहरों में जाते थे। जयपुर जिले के गोविंदगढ़ और चोमू निवासी 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार करके इनके पास से अलग अलग बैंकों के 284 एटीएम कार्ड और एक कार भी जब्त की है। एसएचओ अरविंद चारण ने बताया कि केरियो की ढाणी माकड़वाली निवासी भंवरलाल ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि 29 मई को स्टीफन चौराहे के पास बीओबी के एटीएम बूथ पर रुपए निकालने गया। वह रुपए नहीं निकले, तब 2 युवकों ने मदद करने के बहाने एटीएम कार्ड बदल लिया और बाद में कुल 75,000 रुपये निकाल लिए। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले, संदिग्ध बदमाशों के फुटेज हासिल किए और एक को चोमू से और दूसरे को श्री माधोपुर से गिरफ्तार किया। नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका थाना क्षेत्र अंतर्गत दोहा मोड़ पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। बाइक सवार पिता पुत्रों को एक कंटेनर के ड्राइवर ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार पिता की मौत हो गई और इसके 3 बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे आसपास के लोगों ने सभी घायलों को फिरोजपुर झिरका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया, जहां से उन्हें हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया, जहां रास्ते में बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई। फिरोजपुर झिरका खंड के गांव पाटखोरी निवासी 35 वर्षीय संजीद अपने 3 पुत्रों के राजस्थान के नौगांवा से बकरा ईद की शॉपिंग कराकर घर लौट रहा था। फिलहाल तीनों बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उदयपुर के गोगुंदा पिंडवाड़ा नेशनल हाईवे पर बाइक सवार पति पत्नी को इनोवा कार ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बाइक से करीब 15 फीट उछलकर दूर जाकर गिरे। हादसे में पत्नी की मौत हो गई और पति बुरी तरह घायल है। हादसा बीएसएनएल ऑफिस के सामने का है। सूचना पर गोगुंदा थाना अधिकारी श्याम सिंह चारण जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को तुरंत गोगुंदा हॉस्पिटल ले जाया गया। सैमटाल गांव निवासी 60 वर्षीय मोहनलाल पालीवाल और उनकी पत्नी 55 वर्षीय मोहिनी बाई पालीवाल को गंभीर हालत में उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल रेफर किया गया। इलाज के दौरान पत्नी मोहिनी बाई की मौत हो गई। पति मोहनलाल का इलाज जारी है। थानाधिकारी श्याम सिंह चारण ने बताया कि इनोवा कार को जब्त कर ड्राइवर को डिटेन कर लिया है।